बड़े अच्छे लगते हैं। वैसे मिस्टर राम, ये पालक पनीर कैसा बना है? बहुत 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 अच्छा। थैंक यू सो मच। और लीजिए ना। हाँ, और लीजिए। अरे सिर्फ पसंद नहीं आया, इतना ज्यादा पसंद आया है कि जी तो कर रहा है कि आपके हाथ चूम लूं। और अगर ये पालक पनीर किसी और ने बनाया हो तो? तभी तो मैं कहूँ कि ये स्वाद तो शिप्रा के खाने का नहीं है। इतना टेस्टी खाना तो मेरी बेटी प्रिया ही बना सकती है। तो जीजू, अभी अभी आपने कहा माँ से कि जी करता है हाथ चूमूं, तो ये खाना तो दी ने बनाया, तो अब आपका क्या ख्याल है? यार देखो, तुम लोग सब ऐसे मुझे टीज करोगे तो मैं फिर से कभी नहीं आऊंगा यहाँ पर यार। कम ऑन। भाई वो आने वाले फैशन वीक का काफी काम पेंडिंग है, तो रियली सॉरी बट आई हैव टू एक्सक्यूज माय सेल्फ। नताशा, खाना तो अच्छे से खा लो। कार्तिक, वो एक्चुअली मैंने ऑफिस में काफी लेट लंच किया था, तो वैसे भी भूख ज्यादा लगी नहीं है, बाद में खा लूंगी, नो प्रॉब्लम। आई विल सी यू लेटर भाई। ठीक है, बाय। जी हाँ, आप लोग जल्दी भेज दीजिए। I'll wait. या ओके, थैंक्स। ओ स्वीटी, क्या मंगवा रही है? अपनी प्रॉब्लम का सलूशन इस लव स्टोरी का दी एंड मैं ही करूंगी, आप बस देखते जाइए। आयशा, जाके नताशा को बुला के आ। बुला के लेकिन माँ वो काम कर रही है ना, क्या करोगी उसे बुलाकर? अरे वो काम 1 घंटे में भी हो सकता है ना, बाद में। अभी तो काम सब कुछ जरूरी है, उसको बुला के आ जा। लेकिन माँ इस सब की क्या जरूरत है, हम है ना, दीदी और जीजू को हम अटेंड कर लेंगे। आयशा, काम की अहमियत मैं भी समझती हूँ, कोई भी काम फैमिली से बढ़कर नहीं होता है। माँ हर बार हर मामले में इमोशनल होना जरूरी है क्या? नताशा का आने वाला फैशन शो उसका कमबैक शो हो सकता है, जिसके लिए वो जी तोड़ के मेहनत कर रही है, और आप ये सब छोड़कर उसे काम करने के लिए बुला रहे हो। इतनी छोटी बात के लिए आप डिस्टर्ब करोगे उसे? ये तो छोटी सी बात लगती है। हाँ? उसका भाई अपने ससुराल में खाने पर आया है और वो महारानी उठकर अपने कमरे में आराम करने चली गई। मेहमानों के साथ किस तरह से बर्ताव किया जाता है वो उसे आना चाहिए। जा बुला के लेकर आओ उसे, जा। अरे यार, जब जीजू को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? क्यों? क्योंकि ये हमारा घर है और हमारे घर में मेहमान को छोड़ के अंदर चले जाना हमारे संस्कारों में नहीं है, समझी? और ये तो नताशा की कब से चिंता करने लग गई? ओह, अच्छा मैं तो भूल ही गई थी, ये सिर्फ नताशा का ही कमबैक शो नहीं है, तेरा भी डेब्यू शो है ना? नो माँ, नॉट अगेन, प्लीज। आपको बस मौका चाहिए ना, छोटी से छोटी बात को पकड़कर उसका इश्यू बनाना, दैट्स इट। मैं इश्यू बनाती हूँ या तू इश्यू बनाती है? और बनाएगी भी क्यों नहीं? अब वो लड़की तेरी माँ से बढ़कर जो हो गई है। प्रिया बेटा, कुछ चाहिए था क्या? पानी लेना था माँ, बस।
सुधीर, क्या? आओ तो सही ना। एक हाँ बोलो। वो जो मम्मा ने इंदौर से मीठी सुपारी भिजवाई थी ना, कहाँ रखी है? मिस्टर राम को चखवानी है। हाँ हाँ हाँ, वो अंदर रखी है। बताओ ना, ढूंढ के दो, जल्दी करो। हाँ चले जाएंगे। तुम एक काम करो, आओ मेरे साथ। ठीक है। चलो। मैं सोच रही हूँ आज रात को यहीं रुक जाऊं। अरे क्यों? कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम कोई भी नहीं है। तो फिर? बस इतने दिन हो गए सबके साथ बैठ के बात नहीं की, माँ, आयशा, नताशा, तो आप बोलेंगे तो नहीं रुकती, आपके साथ ही चलती हूँ। नहीं, मेरे भूलने की क्या जरूरत है? तुमको रुकना है तो जरूर रुको। आई मीन दे आर योर फैमिली। लेकिन कल सुबह तक आ जाओ। हाँ पक्का। पक्का? हाँ पक्का। मैं सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करूंगा अगर तुम ही आओगी। हाँ साथ में करेंगे। ठीक। ये लो। ये क्या है? सुपारी है। सॉरी, मैं सुपारी नहीं खाता हूँ। अब सुपारी नहीं है एक्चुअली, माउथ फ्रेशनर है। खा के देखिए ना, थोड़ा सा खा के। ये प्रिया की नानी ने अपने हाथों से बना के भेजी है, हर साल वो भेजती है। ट्राई करो, तुम्हें जरूर पसंद आएगी। अच्छा, थोड़ा सा। अच्छा है। मैं चलता हूँ। तो चलता हूँ। ठीक है। बाय द वे, वो मैं आपसे पूछना भूल गई, लिफ्ट चल रही थी, आपको सीढ़ियों से तो नहीं आना पड़ा ना? हाँ, लिफ्ट चल रही थी, थैंक गॉड। सबसे पहले वही देखा मैंने। रुक जाओ शिव, ये उन दोनों के अपने पल हैं, उन दोनों को प्यार से इन पलों को जी लेने दो। थैंक यू। For what? आप यहाँ अचानक आए मुझे लेने के लिए, और फिर खाना खाने के लिए रुक भी गए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भी। यू श्योर ना कि मैं आज रात को घर पे रुक सकती हूँ? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स यार, फैमिली। लेकिन कल सुबह पक्का? मैं सुबह जल्दी आ जाऊंगी, ब्रेकफास्ट से पहले। ब्रेकफास्ट साथ में ही करेंगे। ठीक है। चाहिए? गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। बाय। अरे हाय। इतनी देर लगा दी, मैं तुम्हें ही फोन कर रही थी। ऑल ओके? हाँ हाँ ऑल ओके। बस ऑफिस में आज थोड़े टेक्निकल इश्यूज हो गए थे तो वक्त लग गया। यू नो, नए काम में स्ट्रेस तो होता ही है ना। पता है क्या, आज मैं सोच रहा था कि मैं राम के साथ काम करना कितना मिस करता हूँ यार। आई मीन ऐसा नहीं कि स्ट्रेस वहाँ नहीं था, लेकिन दोनों मिलकर काम करते थे तो काम नहीं लगता। आई मिस दोस डेज। तुम्हारे पुराने वाले ऑफिस को ना मैं भी मिस करती हूँ। सी, उस ऑफिस में मैं कभी भी टपक सकती थी और तुम्हारे साथ कॉफी पी सकती थी, प्लस तुम्हारे साथ और फैटी के साथ वो गपशप, और तुम्हारे कैंटीन का वो सैंडविच, यम। वैसे राम है कैसा और प्रिया कैसी है? बड़े दिन हो गए मिले। हाँ, मैं आज फोन ट्राई कर रहा था लेकिन उसका फोन मिला नहीं, बिजी आ रहा था। शायद बिजी हो। होपफुली एक दूसरे के साथ। यू नो बेबी, मुझे यकीन है कि मेरे सिखाए हुए डांस की वजह से ना वो दोनों एक दूसरे के ज्यादा करीब आ गए। याद है प्रिया की आंखों में आंसू थे, वो कितनी इमोशनली देख रही थी राम की तरफ। बिल्कुल,
तुम्हारे सिखाए हुए डांस की वजह से वो लोग डेफिनेटली एक दूसरे के पास आए, बट आई जस्ट होप कि वो इस चीज को रियलाइज करें और एक दूसरे को अपना प्यार एक्सप्रेस करें। मुझे नहीं लगता वो मोटा प्रिया को कभी भी आई लव यू बोल पाएगा, और अगर बोलेगा भी ना बहुत टाइम लगाएगा, क्योंकि आफ्टर ऑल तुम सारे हस्बैंड्स एक जैसे होते हो। अरे ट्यूबलाइट्स क्यों? तुमने आई थिंक 6 महीने 17 दिन और 12 घंटे लिए थे आई लव यू कहने में। हाँ रियली? हाँ इसीलिए कहते हैं ना कि जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। हाँ हाँ मी खाना नहीं देने वाली मैं तुम्हें, चलो। अरे भूख लगी है यार, खाना एक तो रोटी गर्म कम। करो। स्वीटी रिलैक्स भैया, क्यों आप इतने उतावले होते जा रहे हैं? थोड़ा इंतजार कीजिए ना, पता चल जाएगा। और जिस हिसाब से तू आराम से अपनी नेल पॉलिश लगा रही है, वो लगता है तूने सोच लिया है। एग्जैक्टली। अभी तो मैंने अपनी नेल पॉलिश का ये रंग बदला है ना भैया, आप देखते जाइए कैसे मैं राम और प्रिया की किस्मत के रंग को भी बदल देती हूँ। वैसे कितना हैप्पी गो लकी कपल है ना ये? किसी और घर में होता तो हाउ स्वीट, मुझे बहुत अच्छा लगता, पर मेरे घर में इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, गॉड दोनों की सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। इसलिए मैं इन दोनों की लाइफ में से इस प्यार को हटाकर पहले की तरह नफरत भर दूंगी। इतना आसान नहीं है स्वीटी, वो आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई है। तो आपकी निहारिका कपूर कौन सी किसी फायर ब्रिगेड से कम है? वैसे आपने बताया नहीं आपको मेरा नेल शेड कैसा लगा। ओए उतना ही गहरा है जितनी तू। अब वैसे स्वीटी, नाटक का वक्त आ गया। अरे राम, अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं अभी तुम्हें ही फोन लगाने वाली। क्यों माँ, कुछ काम था? हाँ ये लो। ये क्या है? ये यूएस के टिकट्स हैं। एक्चुअली राम, यूएस की कंपनी से फोन आया था कि वहाँ पे डिलीवरी और डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं और वो लोग कह रहे हैं कि तुम्हें ही जाके सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए। What? ये सब कब हो गया? मतलब उन लोगों ने मुझे फोन क्यों नहीं किया? They were trying to contact you, लेकिन तुम्हारा फोन कॉन्स्टेंटली स्विच्ड ऑफ आ रहा था, तो मुझे फोन ऑफ आ रहा? राम forget it, इस सब के लिए टाइम नहीं है, तुम जल्दी जाके पैकिंग करो, फ्लाइट लेनी है, जाओ। अरे माँ, लेकिन इतने शॉर्ट नोटिस पर। लिसन, आई अंडरस्टैंड, लेकिन क्या कर सकते हैं, जाना तो पड़ेगा ना। अब देखो, तुमने इतनी मेहनत से यूएस में अपना बिजनेस एम्पायर सेट किया है, वो एक छोटी सी डिलीवरी की मिस्टेक से इधर उधर हो जाए तो कैसे चलेगा राम? इसीलिए तो मैं भी टेंशन में आ गई थी। पता है 11th आवर पर ना टिकट्स मिल रही थी ना कुछ और हो रहा था। ये तो थैंक्स टू भैया, इन्होंने सब कुछ मैनेज कर लिया। माय प्लेयर। बंसी। यस मैम। राम साहब को यूएस जाना है, तुम ऊपर जाकर पैकिंग में इनकी मदद करो। क्यों भैया, अब तो आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। सवाल क्या था मेरा? स्टॉप इट भैया। अब मैं राम और प्रिया को एक दूसरे से इतनी दूर कर रही हूँ, इतनी दूर कि इन दोनों के बीच की लगी हुई आग अपने आप ही बुझ जाएगी। हाउस दैट? माँ। अरे तू आ गई? 2 मिनट में मैं बर्तन रख कर आती हूँ, तू बैठ ना। माँ, ये सब काम बाद में भी हो सकता है, मैं तुम्हारी मदद करा दूंगी। पहले मुझे जानना है कि यहाँ चल क्या रहा है। आओ मेरे साथ। अरे क्यों नजरें चुरा रही हो मुझसे? तू भी ना प्रिया, तेरी आदत है ना, अभी तक गई नहीं है। अपने आप ही कहानियां बनाती रहती है और उसी में जीती रहती है। कुछ बोल तो रही हूँ मैं कि कुछ भी तो नहीं। झूठ बोल रही हो तुम माँ। इतनी देर से मैं देख रही हूँ, कुछ तो है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। माँ, बचपन से लेकर आज तक जब भी तुमने मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश की है ना, तो तुम्हारे चेहरे का रंग ही बदल जाता है और तुम मुझसे नजरें चुराने लगती। आज भी वही कर रही हो। सच सच बताओ ना,
क्या बात है, कोई परेशानी है तो शेयर करो ना मुझसे। अरे शिप्रा, सुनो जरा, एक मिनट जरा। हाँ हाँ, आती हूँ आती हूँ, तू बैठ। अरे क्या बात है भैया, आप अपने चेहरे पे ये क्वेश्चन मार्क लिए हुए क्यों घूम रहे हो? तो स्वीटी शक्ल ही ऐसी है। हैं? तो स्वीटी कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, पर ओवर कॉन्फिडेंट, वैसे जब हवा तेज हो ना तो अच्छों अच्छों की हवा टाइट हो जाती है। या साफ साफ कहो, क्या कहना है आपको? तो मुझे नहीं लगता तेरे प्लान ने काम करना है। तो ऐਵੇਂ से ही तो राम और प्रिया एक दूसरे के करीब आ चुके हैं, हद से ज्यादा। और भैया होता है, अरे अगर 2-4 महीने किसी कुत्ते के पिल्ले को भी अपने साथ रख लो ना तो उससे भी प्यार हो जाता है। और फिर राम और प्रिया तो इंसान है, हो सकता है कि एक कमरे में साथ रहते रहते दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ गई हो, लेकिन हमारा काम है इन नजदीकियों को काटना। एंड द गेम इज ओवर। वैसे भी देखो, राम 2-4 हफ्ते के लिए यूएस तो जा रहे, चीजें अपने आप पहले की तरह हो जाएंगी, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। और ऐसा नहीं हुआ तो? अरे क्यों नहीं होगा भैया, राम को तो आप अच्छी तरह से जानते हो ना। एक बार वो यूएस चला गया तो वहीं का हो जाएगा, वहां के कामों में फंस जाएगा। अरे उसे तो इतना तक याद नहीं रहेगा कि इंडिया में उसकी कोई बीवी तक है। और जब तक राम वहां पर रहेगा तब तक यहाँ का कारोबार संभालेगा मेरा सिट, यानी कि पूरा का पूरा चार्ज हमारे यहाँ। स्वीटी, तेरे को लगता है एक हफ्ते में ये सब हो जाएगा? भैया ये हफ्ता तो अभी सिर्फ शुरुआत है। जब तक राम यूएस से वापस आएगा तब तक मैं अपना प्लान भी तैयार कर लूंगी। तू चाहे जितने सपने देख ले, होना वही है जो किस्मत में लिखा है। कहीं ऐसा ना हो कि उनकी ये दूरियां उनकी दिल की नजदीकियां बढ़ा दे। फिर सर ये रख दो। नहीं, मैं रख देता हूँ, तुम जाओ। थैंक यू। मैं कुछ मदद करूं? अरे तुम क्यों आई यहाँ पर? मैंने कहा ना, मेरा एक डिटेल सिस्टम है, किसी की इंटरफेरेंस मुझे एक्चुअली अच्छा कि तुम आ गई। आज तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। मेरा सूट ले आओ, वार्डरोब। हाँ लेकर आती हूँ। मैं आयशा एक मिनट, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जब से मैं यहाँ आई हूँ सब लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। नहीं दी, वो कुछ भी नहीं है। आपसे थोड़ा ना कोई बात छुपाऊंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे आपको लग रहा है। अच्छा, तो अब तू भी झूठ बोलने लग गई? हाँ कम ऑन दी, बचपन से लेकर आज तक अपने दिल की सारी बातें तूने मेरे साथ शेयर की है आयशा, और अब पता नहीं क्या छुपा रही है मुझसे। दी ऐसा कुछ भी नहीं है। दी आप खामखा ओवर रिएक्ट कर रही हो। कम ऑन चिल दी। ओवर रिएक्ट? आयशा, इस घर में क्या होता है क्या नहीं वो मुझे यहाँ की हवा से महसूस हो जाता है। पहले माँ ने गैस वाले कप्स में चाय पिलाई और अब तुम सब लोगों ने पता नहीं क्यों डिसाइड कर लिया है कि मेरे साथ शेयर नहीं करोगे। कुछ तो है जो तुम लोग छुपा रहे हो। आज पहली बार मुझे ये एहसास हुआ है कि मैं प्रिया शर्मा से मिसेस प्रिया कपूर बन गई। देखो ना दी, कम ऑन। जी मिस्टर कपूर, आप ठीक ठाक पहुंच गए? हाँ, वो प्रिया यहाँ पर एक सिचुएशन थोड़ी सी
बदल गई है। क्या हुआ? मुझे अमेरिका जाना होगा। यूएस? क्यों, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? क्या है ना, हमारी कंपनी में वहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, तो अगर मैं अर्जेंटली वहाँ पर नहीं जाऊँगा तो बहुत फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं हमें, इसलिए जाना ही। ओह, तो कब जाना है? अभी इसी वक्त 2 घंटे में मेरी फ्लाइट है, मैं बस एयरपोर्ट के लिए निकलने ही वाला हूँ। कितने दिनों के लिए जाना है? पता नहीं, आई थिंक 1 आध हफ्ता तो लगेगा। 1 हफ्ता? अरे मिस्टर कपूर, एक तो इस तरह अचानक जा रहे हैं, वो भी 1 हफ्ते के लिए, और मैं वहाँ हूँ भी नहीं, तो ऐसे कैसे? हाँ प्रिया, मुझे भी एक्चुअली बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन क्या करूँ, सिचुएशन ही ऐसी है। मुझे एक्चुअली अभी अभी पता चला जब मैं घर आया, माँ ने बताया। वहाँ पर इतनी मुश्किल से हमने कारोबार सेटअप किया है, कुछ भी प्रॉब्लम अगर हो गई तो बहुत नुकसान होगा, इसलिए और कोई चारा ही नहीं। ठीक है, काम है तो जाना तो पड़ेगा ही। काम पे तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। जाने से पहले आपसे मिल सकती हूँ क्या? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स मिल सकते हैं। तुम आ पाओगे इस वक्त? मतलब मैं बस एयरपोर्ट के लिए निकलने ही वाला हूँ, तो अगर तुम अभी वहां से निकलो तो एयरपोर्ट में मिल सकते हैं। हाँ, उसमें क्या प्रॉब्लम है? मैं सीधे एयरपोर्ट आके मिल लेती हूँ ना आपसे। ओके। मैं गाड़ी से फोन करता हूँ। ठीक है, मैं भी पहुँचती हूँ। See you. Wait for me, okay? बाय।